हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों आज हम लोग जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो है किचन से संबंधित। जी हाँ, मैं आज आपको किचन के बारे में ऐसी बातें बताने वाली हूँ जो आपको नोट कर लेनी चाहिए। अगर आपका किचन वास्तु के हिसाब से गलत भी है तो भी आप इन नियमों को, यानी मैं 2 4 5 ऐसे उपाय बताऊँगी, ऐसे टिप्स दूँगी जो आपको किचन से संबंधित ध्यान रखना होगा इस चीज़ को कि क्या आपको किचन में करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किन चीज़ों को रखना चाहिए, किन चीज़ों को नहीं रखना चाहिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आप सभी लोगों से कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और हमारा वीडियो अगर पसंद आता है तो इसे लाइक और शेयर करना नहीं भूलिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दुनिया में शायद ही कोई ऐसा घर होगा जहाँ पे रसोई घर ना हो। जी हाँ, रसोई घर का सबसे अहम हिस्सा होता है क्योंकि यही वो स्थान है जहाँ से सबकी सेहत बनती है। जी हाँ, और अच्छी सेहत ही सब मनुष्य के लिए बड़ा धन है। यानी अगर आप स्वस्थ हैं तो सबसे ज़्यादा धनी आप ही हैं। वास्तुशास्त्र में रसोई को लेकर कुछ ऐसे विशेष नियम भी बताए गए और यह भी बताया गया है रसोई में कौन सी वस्तु रखनी चाहिए और कौन सी नहीं। तो आइए हम लोग इस पे विस्तार से थोड़ा चर्चा करते हैं इस वीडियो में। तो दोस्तों लास्ट तक बने रहिएगा, हर एक टॉपिक को आप चाहे तो नोट कर लीजिएगा। जो पहला नियम है और पहले चीज़ है जो आपको किचन में किसी भी हाल में नहीं रखना चाहिए, नहीं तो स्वास्थ्य बिगड़ने के साथ साथ घर में नकारात्मक ऊर्जा भी चारों ओर फैलने लगती है। तो पहला क्या है, अक्सर आपने कई घरों में देखा होगा कि बहुत सारे लोग जो होते हैं वो किचन में ही दवाई रख देते हैं क्योंकि उन्हें पानी वगैरह लेने में और दवा खाने में किचन में आसानी लगता है। ऐसा सोचकर वो किचन में ही दवा रख देते हैं या फिर यूँ कहे कि वो रख कर भूल जाते हैं। ऐसे अगर आप यही आदत है, यानी किचन में आपको दवा रखने की आदत है, तो इससे आपका जो किचन है ये सीधा स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ होता है और दवा भी स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है। ऐसे में अगर आप दवाई को इस स्थान पर रखते हैं यानी किचन में रखते हैं तो इससे घर का कोई ना कोई सदस्य हमेशा ही बीमार रहेगा। यानी आपके घर पे जो बीमारी है वो सदाबहार बीमारी रहेगी। दूसरे टॉपिक पे है, यानी दूसरा जो चीज़ है जो आपको किचन में बिल्कुल भी नहीं रखना चाहिए वो है दर्पण। जी हाँ, रसोई घर में आप भूल से भी किसी भी स्थान पर दर्पण आपको नहीं लगवाना चाहिए। आप बनवाएं या फिर डेकोरेशन करवाएं तो इसको याद रखें कि किसी भी हाल में आईना का स्थान आप किचन में नहीं दें। ऐसा करने से आपके जीवन में परेशानियाँ जो होती है वो बढ़ जाती है। रसोई में दर्पण लगाने से गैस चूल्हे का जो, अगर आप गैस के ठीक सामने लगाते हैं तो इसका आग का प्रतिबिंब इसमें आ जाता है जो कि वास्तु के लिहाज से सही नहीं है और ये घर में आग लगने का एक मुख्य कारण भी होता है। दरअसल रसोई में को अग्निकुंड में बनाए जाने की वजह से ही यहाँ ऊर्जा का परम भंडार होता है और अग्निदेव की प्रधानता वाले स्थान में यदि आग का प्रतिबिंब दिखाई पड़ेगा तो यह ऊर्जा को दुगना कर देगा जो कि आपकी सेहत के लिए नुकसानदायक होगा और साथ ही घर के लिए भी नुकसानदायक होगा। आग लगने की डर रहता है, इसलिए इसका ध्यान रखें। किसी भी हाल में आपको किसी भी प्रकार का छोटा या बड़ा दर्पण नहीं रखना चाहिए। तीसरे उपाय की तरफ बढ़ते हैं, यानी तीसरे टिप्स की तरफ बढ़ते हैं जिसमें आपको रसोई घर में क्या नहीं रखना चाहिए इसका आप ध्यान रखें। दोस्तों अक्सर आपने बहुत सारे घरों में देखा होगा जो किचन बहुत बड़ा होता है उसका एक कोना लोग स्टोर रूम की तरह इस्तेमाल करते हैं। जी हाँ, आपने बहुत सारे घरों में, या हो सकता है कि आप भी किचन का कोई एक एरिया या कोई एक अलमारी की स्टोर रूम की तरह प्रयोग करते होंगे। तो ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। रसोई घर में आपको वही काम की चीज़ें रखनी है जो किचन में लगातार ज़रूरत होता है। आपको कोई भी चीज़ें स्टोर करके वहाँ पे नहीं रखनी है, ना ही किसी प्रकार का कबाड़ का स्थान देना है। ये बहुत ही गलत होता है वास्तु के हिसाब से, ये बहुत बुरा स्थिति माना जाता है। अगर आप ऐसा रखते हैं तो जीवन में जो आपका होता है वो गलत प्रभाव पड़ता है और आपका कार्य बनते बनते रुक जाता है। आपने देखा होगा कि बहुत सारे अगर आप बिजनेस करते हैं या किसी भी व्यापार में हैं और अचानक से आपका कार्य होने वाला होता है और एंड एकदम लास्ट में जाके वो कार्य कैंसिल हो जाता है या फिर रिजेक्ट हो जाता है। तो इसका कारण, एक मुख्य कारण ये भी होता है और साथ साथ इससे जो आपको दोष लगता है जीवन में वो है माँ अन्नपूर्णा आपसे नाराज़ हो जाती है। इस कारण घर में अन्न की जो कमी है वो भी बराबर बनी रहती है। तो इस बात का आपको एकदम से ध्यान रखना चाहिए। चौथे उपाय की तरफ हम लोग बढ़ते हैं कि आपको किचन में क्या नहीं रखनी चाहिए। दोस्तों बहुत सारे घरों में किचन में ही फ्रिज रख दिया जाता है, तो एक तरह से ये सुविधा कारक भी है, रखने में कोई बुराई नहीं है, आप रख सकते हैं। लेकिन याद रखें किचन में आपको बासी नहीं रखना चाहिए, यानी बासी भोजन नहीं रखना चाहिए। ऐसा माना जाता है हमारे धर्म शास्त्रों में कि इससे राहु केतु और शनि की दिशा जो दशा होती है वो झेलनी पड़ती है और अधिक बासी खाना आपकी सेहत के लिए भी भारी नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए रसोई घर को साफ करके रोजाना ताज़ा खाना ही पकाएं और इसे खाएं। इससे आपकी सेहत भी बनी रहेगी और ग्रह दोष भी आपको नहीं लगेगा। तो इस बात का याद रखें, अगर आप फ्रिज रखते हैं, बासी खाना रखना मजबूरी भी है फ्रिज में, तो
उसे तुरंत खा कर ख़त्म कर दे, इससे कोई दोष नहीं लगेगा। तो नेक्स्ट उपाय की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, वो क्या है इसको भी ध्यान से सुन लीजिएगा। रसोई घर में कांच के एक पात्र में आपको क्या रखना चाहिए जिससे रसोई घर का जो नेगेटिव एनर्जी है वो ख़त्म हो जाए और वास्तु दोष भी इससे ख़त्म हो जाएगा। तो ध्यान से सुनिएगा क्या है वो उपाय। रसोई घर में आपको कांच के एक पात्र लेना है, यानी कोई भी आप शीशे का कटोरा भी ले सकते हैं या कोई बाउल भी ले सकते हैं, प्लेट भी ले सकते हैं। अगर नहीं है तो ये ज़रूरी है कि कांच ही का आपको लेना है, किसी अन्य बर्तन नहीं लेना है। इसमें आपको नमक भर के रखना है, नमक को बीच बीच में बदलते रहना चाहिए आपको कि लगातार रख के 1 महीना 1 हफ्ता नहीं छोड़ना है आपको। हर चाहे तो 2-4 दिन में इसे बदल। ऐसा करने से एक तरह से आपके किचन का वास्तु दोष दूर होने के साथ साथ स्वास्थ्य भी बेहतर रहेगा। तो दोस्तों ये था टॉपिक किचन के ऊपर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले नए टॉपिक के साथ। इसी के साथ ही अपना बहुत ध्यान रखिए। तब तक के लिए जय।